इस वक्त अभी मैं लखीसराय जिले के ट्रेवल एरिया कजरा में हूं और हमारे साथ एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक कुमार गुप्ता जी हैं। और इनकी पूरी संघर्ष की कहानी मैं आपको बताऊंगा, कैसे तैयारी कर इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट बने और यूपीएससी क्वालिफाई कर इन लोग आए हैं इसमें। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। यहाँ पे आज फुटबॉल का कार्यक्रम किया जा रहा था जिसमें इन्वाइट किया गया था हमको, और उसी दौरान अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी से मुलाकात हुई। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं सर। सर, आप यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, अभी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ से यूपीएससी का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची और यूपीएससी की तैयारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से करने लगा। और उसी दौरान मेरा चयन रेलवे के लिए भी हुआ। रेलवे में मैंने 2 साल कार्य किया असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर, और असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर रहते हुए ही मैंने ये जर्नी कंप्लीट किया। ये मेरा 2020 में यूपीएससी सीएपीएफ के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 114 के द्वारा मैं अभी एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे चयनित हुआ हूँ। सर, इसमें ट्रेनिंग 1 साल का रहता है और लगभग मैंने कि टूर इसमें रहता है 1 सप्ताह का, 15 दिन का, तो लगभग कितना समय लग गया? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उसके बाद ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग होती है पूरे 1 साल का होता है, 52 वीक्स का। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। जैसे मैं वर्तमान में अररिया डिस्ट्रिक्ट फारबिसगंज तहसील के अंतर्गत पोस्टेड हूँ। और इस ट्रेनिंग के दौरान में ही ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है 48 डेज का, जिसमें ये डिफरेंट एक्सपोजर जो वर्क होता है एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल का जो कार्य होता है उससे अवगत कराने के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग कराया जाता है। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ एएनओ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी मेरा कार्य का अनुभव हेतु मुझे यहाँ पे आने का मौका प्राप्त हुआ। सर, आप तैयारी कैसे करते थे? क्योंकि आप तो पहले रेलवे में सर्विस कर रहे थे, लोको पायलट में, तो तैयारी कैसे कर लेते थे? टाइम कैसे निकल पाता होगा? कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। कहीं न कहीं मेरे अंदर भी ये ललक थी, ये इच्छा थी कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, ऑफ़िसर बनना है। क्योंकि हमारी जर्नी जो तैयारी की जर्नी ही शुरू हुई थी, तो जर्नी के स्टार्टिंग में ही मेरा एक ही एम था कि देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना। और यही इच्छा कहीं न कहीं मुझे कार्य करते हुए भी प्रेरित करती रही, और मैं जो भी समय मिलता उसी दौरान मैं पढ़ाई करता, और अंततः मैं आज असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। जो असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हैं उस युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता है, सारे एग्ज़ाम एक ही बराबर होते हैं। बस आप एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करते रहिए, और अपने आप पर विश्वास ही रहेगा तभी आप कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि मनुष्य के सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए कभी किसी भी कैसा भी सिचुएशन हो, आपको घबराना नहीं है, आपको बस तैयारी करना है और अपने आप पे विश्वास करना है, और सफलता आपको अंततः मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सर, आप वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। सशस्त्र सीमा बल का मुख्य कार्य क्या होता होगा? मैं सशस्त्र सीमा बल के बारे में बताना चाहूँगा कि सशस्त्र सीमा बल एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसकी मुख्यतः जिम्मेदारी नेपाल, इंडिया और भूटान इंडिया बॉर्डर बॉर्डर की जिम्मेदारी है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्षेत्रों में एवं इंटरनल सिक्योरिटी में भी अपना ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। और समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कार्य इसको असाइन करता है वो सशस्त्र सीमा। रेलवे में जॉब कर रहे थे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, तो क्या वजह था जो पुलिस विभाग आपने चुना? हाँ, इससे पहले मैं असिस्टेंट लोको पायलट था, जो एक ग्रुप सी की जॉब थी। वो भी जॉब काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये एक ऑफ़िसर बनने की इच्छा मन में कहीं न कहीं रह गई थी, और ये हमें प्रेरित हमेशा करते रहा कि नहीं, यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना है, ऑफ़िसर बनना है, और कहीं न कहीं अपने समाज के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करना कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे सेलेक्ट हो जाते हो, फिर उसके बाद आपकी पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है, ऐसा जैसा अमूमन देखा गया है। लेकिन मैं कहीं न कहीं समाज को ये मैसेज देना चाहता था, या एक पैमाना सेट करना चाहता था कि अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तब पर भी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस आपके अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और ये मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। बचपन आपका कैसे बीता? लोग जानना चाहते हैं बचपन में आप कैसे थे? बचपन की बात करते हैं तो मैं बचपन में बहुत ही सीधा-साधा अभी जैसे ही हूँ, सीधा-साधा अभी भी हूँ। तो मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा रहा, बचपन से ही मेधावी छात्र होने के कारण।
हमारे घर परिवार गुरुजन का हमेशा सा ये रहा है कि आशाएं रही हैं कि ये आगे चलकर कुछ करेगा, ज़रूर करेगा। और जैसा कि हमारे क्षेत्र में ऑफिसर्स जो सिविल सर्वेंट होते हैं या ऑफिसर्स का काफ़ी महत्व होता है, सोसाइटी में बहुत सम्मान होता है। कहीं न कहीं इस गोल को, इस एम को सेट करने के लिए ये सोसाइटी ही ज़िम्मेदार है कि उस सोसाइटी के परसेप्शन से मैं यूपीएससी जैसे एम को तय कर पाया और फिर उसी दिशा में कार्यरत रहा और अंततः मैं आज असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। में एसएसबी और जनता के बीच में कैसे संबंध है? जैसे एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल का ध्येय वाक्य है सुरक्षा, संबंध एवं बंधुता। तो इसी ध्येय वाक्य को फलीभूत करते हुए एसएसबी सतत बॉर्डरों की सुरक्षा कर रही है और जनता के बीच एक विश्वास पैदा कर रही है, अपने देश, उनके अंदर देशभक्ति की भावना का संचार कर रही है। एसएसबी कई कार्यक्रम जैसे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनता के बीच समय समय पर अपने रिश्ते प्रगाढ़ करती रही है, मधुर संबंध बनाए रखे हैं और जनता का सहयोग एवं प्यार भी एसएसबी को मिला है। सर, सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु एसएसबी कैसे कार्य कर रही है? जैसा कि सीमा पर अवैध गतिविधियों की बात करें तो अवैध गतिविधियों में हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में कंट्राबैंड आइटम्स एंड कस्टम का, जो कि समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एसएसबी सीमा पर मुस्तैदी से डिप्लॉयड है और समय समय पर नाका पेट्रोलिंग के माध्यम से ऐसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाती रही है। हमारे युवा दर्शकों के लिए कुछ शब्द रहेगा? मैं जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि कभी कैसी भी सिचुएशन हो जाए, हार नहीं मानना है, क्योंकि आपको तैयारी के दौरान अपने आप पर विश्वास करना है, अपने पढ़ाई पर विश्वास करना है और लगन के साथ तैयारी करनी है। और अंततः मैं यही कहूँगा कि मनुष्य के सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सर, अभी के दौर में अपराध से बचने के लिए जो युवा पीढ़ी वो समाज को कैसे जागृत किया जा सकता है? जैसा कि इस दौर में इंटरनेट का दौर है ये और लगभग सभी युवाओं के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो समय समय पर इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से वो एकत्रित करते रहें और क्या कानून बन रहे हैं, देश में कैसा माहौल चल रहा है, देश की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से खुद के लिए कार्य कर सकते हैं और वो मैसेज भी समाज में दे सकते हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए और क्या सही है, क्या गलत है। ये भली-भांति इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही परिचित हो सकते हैं। सर, अभी के दौर में मीडिया पे आपका क्या राय है? मीडिया जैसा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया का कार्य बहुत ही सराहनीय है एक मजबूत लोकतंत्र के लिए और मीडिया अपना कार्य कर रही है इस लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए। और जो आम जन है, जो समाज में सबसे निचले क्रम में व्यक्ति हैं, उनकी आवाज़ बनने में मीडिया अपना पूरा रोल निभा रही है, पूरा रोल अदा कर रही है और मीडिया का कार्य सराहनीय है, हमेशा सा रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों का इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई पूर्व में की गई? किस प्रकार के अपराधों पर आपका विशेष नज़र रहता होगा बॉर्डर पे? मेनली मेरे द्वारा बॉर्डर पे जो अवैध गतिविधियां हैं उस पे लगाम लगाने की कोशिश की गई है और इस दिशा में हमने काफ़ी कार्य किए हैं और अवैध गतिविधियों को रोका भी है। तो फिलहाल अभी तो यही है कि बॉर्डर एरिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, साथ में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए तरह तरह के ऑपरेशन करते रहे हैं। सर, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? अभी तो फिलहाल मैं अविवाहित हूँ। सर, हर युवा का माने कि युवा अवस्था बड़ा रोचक रहता होगा, बड़ा कमाल का रहता होगा, आपका भी होगा। तो सर, स्टूडेंट लाइफ के दौरान, कॉलेज में पढ़ने के दौरान क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड थे? नहीं, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं रहा है, लेकिन हाँ, हमारे मित्र कही रहे हैं, हमारे जो साथ में पढ़ने वाले क्लासमेट सारे अच्छे दोस्त हैं, वो समय समय पे हमें सलाह देते रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही लाइफ में चेंजेस लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो मेरे लाइफ में यही रहा है फिलहाल। अभी आप सर लखीसराय में आए थे टूर पे, जो एक वीक का टूर था ट्रेवल एरिया को लेकर, जो ट्रेवल एरिया का युवा है खास करके, उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं यहाँ के युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको आगे जाना है तो एकमात्र साधन है, वो है ज्ञान, पढ़ाई। आप पढ़ाई करिए, अब ज्ञान अर्जित करिए, अच्छे अच्छे एग्जाम हैं, आपको मौके भी काफ़ी हैं। आप मुख्य धारा में जुड़िए एग्जाम के माध्यम से, और भी रोजगार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं से रूबरू हुई है और उनका आप योजना का फ़ायदा उठाइए और इस मुख्य धारा में जुड़ें।
और जैसा कि मैं यहाँ का क्षेत्र विजिट किया, क्षेत्र का दौरा किया, तो मुझे लगा कि हाँ, अब ये धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। जहाँ पहले बिजली, पानी की बहुत समस्या होती थी, आज यहाँ बिजली, पानी, रोड सारी सुविधाएँ पहुँच रही हैं। साथ ही साथ पढ़ाई का भी अच्छा माहौल बना है। तो आप इन सब साधनों का प्रयोग करके आप मुख्य धारा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और क्या कहते हैं कि आप सतत आगे बढ़ते रहिए। मेरी यही कामना है। अभी कुछ ही दिनों बाद सर होली आ रही है, तो होली के लिए खास करके लखीसराय के जनता और पूरे बिहार वासियों के लिए क्या शुभकामनाएं रहेगा? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, इवन कि लखीसराय की सभी जनता को मैं होली की बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं ये होली एक सद्भाव का त्यौहार है। लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि हमारे समाज में अराजकता का माहौल बने। और त्यौहार हमेशा खुशियों के लिए होता है, तो हम यही प्रार्थना करते हैं, यही कि आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोग के जीवन में ये त्यौहार भी खुशियाँ ही बन के आए और आप अच्छे से इसे सेलिब्रेट करें। जैसे अभी आप सुन रहे थे, एसएसबी कमांडेंट अभिषेक कुमार गुप्ता बता रहे थे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।